Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Cooks Desi. Hope you all are fine. आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं निहारी, जो कि हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे और इसका टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपको लगेगा। निहारी को बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम निहारी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं और इसे किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने कुछ मसाले ले लिए हैं, जिनमें 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच सूखा धनिया, काली मिर्चें, 5 से 6 लौंग, पिपरी, 1 बादियान का फूल और दालचीनी है। अब इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेते हैं और इनका पाउडर बना लेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने ले लिया है तकरीबन 1.5 के करीब बीफ का गोश्त, जिसकी बोटियाँ तकरीबन हमने सारी बड़ी बड़ी रखी हैं। निहारी गोश्त की बोटियाँ बड़ी ही रखी जाती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बोटियाँ उसमें नहीं डाली जाती। गोश्त को हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। दूसरी तरफ कढ़ाई में तकरीबन हमने 1 पाव के करीब कुकिंग ऑयल लेना है। ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लेने हैं, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। वो हम यहाँ पे शामिल कर देंगे और प्याज को हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये इजी सी रेसिपीज हम आपके लिए लाते हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपना गोश्त ऐड करेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम प्याज के साथ गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, ताकि हमारा गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए, गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। आप जितने अच्छे गोश्त की भुनाई करेंगे उतनी ही टेस्टी आपकी निहारी बनेगी। तो यहाँ पे अब हम तकरीबन 10 मिनट तक गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें इसकी भुनाई करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे गोश्त का कलर भी गोल्डन हो चुका है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। आपके पास अगर इसका पाउडर है तो आप जिंजर गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे पेस्ट है, जो हमने यहाँ पे 2 चम्मच यूज़ किया है। अब इसकी भी हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेते हैं, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा, ताकि ये निहारी आप अपने घर में बहुत ही आसानी के साथ बना सकें और इसका टेस्ट आपको बिल्कुल बाहर की निहारी जैसा लगे। अब यहाँ पे हम अपने स्पाइसेस शामिल करते हैं, जिसमें 1.5 चम्मच हमने यहाँ पे निहारी मसाला लिया है, 1 चम्मच लाल पिसी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और जो हमने स्टार्ट में अपने मसाले ग्राइंड किए थे वो हमने लिए हैं। सारे मसाले हम यहाँ पे शामिल कर देंगे और इनकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। भुनाई करते वक्त आपको अगर पानी की ज़रूरत पड़ रही है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल लें और उसके साथ इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। और यहाँ पे 1 चम्मच भर के हमने डाल लिया है नमक। अब 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से आप कर लें इसकी भुनाई। मसाले की भुनाई करने के बाद यहाँ पे हम तकरीबन 3 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे और इसे 2 घंटे तक पकाएंगे, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो अब हम 2 घंटे तक इसे पकाते हैं। यहाँ पे निहारी को पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा गोश्त बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गल चुका है। तो अब हम बना लेते हैं निहारी में डालने वाला घोल। तो घोल बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच हमने यहाँ पे लिया है देसी गंदम का आटा। और यहाँ पे अब हम इसका एक बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइएगा आप लोग और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाइएगा, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह, कोई गुठली वगैरह ना बने। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है इसे। अगर आपके पास देसी आटा नहीं है तो जो वाइट आटा होता है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे निहारी में डालते हैं। एक साथ आपने ये सारा नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और साथ साथ चम्मच भी चलाते जाएंगे, ताकि निहारी में कोई गुठली वगैरह ना बने। तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और चम्मच भी साथ साथ चलाते जाइएगा। तो अभी हम इसे तकरीबन आधे घंटे तक पकाएंगे, ताकि हमारी जो निहारी है वो अच्छे तरीके से गाढ़ी हो जाए और जो आटा अभी हमने डाला है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो अभी हम इसे तकरीबन आधे घंटे तक पकाते हैं। यहाँ पे हमने दूसरी तरफ निहारी में गार्निश करने वाला सामान रेडी कर लिया है, जिसमें हमने अदरक, धनिया, लेमन और मिर्ची ली हैं, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है।
सो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और हमारे निहारी का ऑयल ऊपर आ चुका है। निहारी हमारी पककर गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से हमें चाहिए थी। तो अब हम निहारी को सर्व करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी हमारी घर पे रेडी हो चुकी है। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही ईजी सी रेसिपी थी। अगर आप इस रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे तो आप ये निहारी अपने घर में बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और भी ईजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।